मॉन्स्टर पैराडाइज चैप्टर 17 रे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। मॉन्स्टर पैराडाइज चैप्टर 1739 3 साल की अवधि आने वाली है और चाकू निर्धारित के अनुसार वापस आ जाता है। लिन हुआंग पिछले 3 वर्षों में अपनी जांच के परिणामों को बिना पूछे ही जानता था। दाओई के अलावा लिन हुआंग ने भी पिछले 3 वर्षों में कुछ पुराने दोस्तों का स्वागत किया है। बजरी की दुनिया के पुराने दोस्त जैसे कि लेंग युएक्सिन, ली लैंग, यिजिंग येयू भाई और बहनें, सभी एक के बाद एक स्वर्गीय ईश्वर के दायरे में आए और लिन हुआंग ने महान दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। 10,000 बार के त्वरण के साथ लिन हुआंग के परमेश्वर के पूरे राज्य में लगभग सभी अभ्यासियों की युद्ध शक्ति में बहुत सुधार हुआ है। पिछले 3 वर्षों में 10 से अधिक मुख्य देवताओं का जन्म हुआ है। सभी को चाकू लीग में स्वीकार कर लिया गया। हालांकि 16 मुख्य देवता केवल लिन हुआंग को अनलॉक करने के लिए 16 डाओ सील लाए थे, लिन हुआंग पहले से ही परिणाम से बहुत संतुष्ट थे। चाकू लीग का विकास भी एक संपन्न दृश्य है। भगवान के डोमेन में पहली शक्ति की निवारक शक्ति को बेहोश कर दिया है। लेकिन लिन हुआंग ने आखिरकार जिंघाई से लियू फू की खबर का इंतजार किया। वह जानता था कि वह सेट होने वाला था। जाने से कुछ दिन पहले लिन हुआंग ने सभी को बुलाया। न केवल सभी नौकर, मिस्टर फू, लिन शिन, यांगलिंग और ली झेंगी ये यू सहित उनके पुराने दोस्त, सभी सूची में थे। लिन हुआंग ने धीरे से बोलने से पहले अपनी आंखें चारों ओर घुमा ली। मुझे जिंघाई द्वारा सूचित किया गया है कि मैं जिस धूर्त क्षेत्र में जा रहा हूं उसे जल्द ही खोल दिया जाएगा। मैंने 3 दिनों में छोड़ने और आधिकारिक तौर पर जिंघाई जाने का फैसला किया है। उसके बाद मैं थोड़े समय में यहां वापस नहीं आ सकता। मुझे पता है कि उपस्थित अधिकांश लोग जिंघाई के लिए तरस सकते हैं, लेकिन चाकू गठबंधन इस टाल को छोड़ना असंभव है। यह स्थान अभी भी हमारा प्रशिक्षण आधार और जिंघाई में हमारे विकास की जड़ होगा। हमें रहने के लिए चाकू गठबंधन की आवश्यकता है। यहाँ अधिक प्रतिभाशाली अपराधियों को भर्ती करें, उन्हें जिंघाई भेजें और जिंघाई में हमारी शक्ति को मजबूत करें। तो मुझे कुछ लोगों की जरूरत है जो इस स्टॉल को बनाए रखने में मेरी मदद करें। लिन हुआंग जानता था कि ज्यादातर लोग निश्चित रूप से जिंघाई जाना चाहते हैं। आखिरकार एक पूरी नई दुनिया है और विकास के अधिक अवसर होंगे। लेकिन उसके लिए सभी को दूर ले जाना और कुछ वर्षों के बाद बनाए गए चाकू गठबंधन को गिराना असंभव है। हाओटियन को याद करने के अलावा नाइफ लीग की स्थापना का उनका मूल उद्देश्य अपने अधीनस्थों के लिए अधिक प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए एक प्रशिक्षण आधार के रूप में उपयोग करना था। नाइफ लीग एक प्रशिक्षण वर्ग के रूप में, इसका अर्थ है। लिन हुआंग की टिप्पणी समाप्त होने के बाद दृश्य एक पल के लिए मौन हो गया। इस समय मिस्टर फू सबसे पहले बोलने वाले थे। मुझे पहले अपने विचारों के बारे में बात करने दो। सभी जानते हैं कि ये लिन हुआंग की टीचर हैं। यद्यपि उसकी युद्ध शक्ति केवल सच्चे देवताओं के दायरे में है, उसने उपेक्षा करने और ध्वनि सुनने की हिम्मत नहीं की। हर कोई जानता है कि मैं नाम में लिन हुआंग का शिक्षक हूं। मैंने उसे केवल शुरुआती वर्षों में अभ्यास सिखाया था और उसने जल्दी ही इसे पार कर लिया। पिछले कुछ वर्षों में चाकू लीग में लगभग हर दिन संसाधनों का ढेर लगा हुआ है और मेरा मुकाबला शक्ति को भी केवल सच्चे देवताओं के चौथे क्रम में बढ़ावा दिया जाता है। आखिरकार प्रतिभा क्षमता सीमित है और युवा लोगों के साथ तुलना करने का कोई तरीका नहीं है। मुझे लगता है, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह बड़ी दुनिया पहले से ही काफी विशाल है। बेशक मैं भी जिंघाई के लिए तरस रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं जिंघाई जाने के लिए उपयुक्त हूं। कम से कम यह जिंघाई में रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, जहां हर जगह भगवान है। किसी भी युद्ध के बाद मुझे मारने की संभावना है। बेशक अगर मैं सिर्फ यात्रा करने जाता हूं, तो मैं निश्चित रूप से तैयार हूं। तो मेरा फैसला बड़ी दुनिया में रहने और रहने का है। चाहे आप कहें कि यह बुजुर्गों के लिए है, या चाहे स्टाल को देखना आपके लिए है। मैं घर बसाना चाहता हूं। शिक्षक लिन हुआंग को उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर फू ने यह फैसला किया है। दरअसल उसके दिल में मिस्टर फू पहले से ही एक रिश्तेदार है। वह स्वाभाविक रूप से मिस्टर फू को जिंघाई ले जाने की उम्मीद करता था। अपनी प्रतिभा और क्षमता के साथ आप किसी से भी आगे जा सकते हैं।
लेकिन ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिनके पास वह प्रतिभा और क्षमता है जो अंत तक आपका साथ दे सके। ऐसा नहीं है कि मैं आपका साथ नहीं देना चाहता, लेकिन मैं वास्तव में हूं थका हुआ। आप इस पक्ष को अपने गृहनगर के रूप में मान सकते हैं, बस वापस आएं और जब आपके पास समय हो तो देखें। ऐसा नहीं है कि आप इसे भविष्य में बिल्कुल नहीं देखेंगे। मिस्टर फू फिर भी अपने विचार पर अड़े रहे। जब उसने यह देखा तो लिन हुआंग ने उसे ज्यादा राजी नहीं किया। दूसरा स्पीकर जेंडाओ है। मैं भी रहूंगा। चैंडू के इस फैसले से न केवल लिन हुआंग बल्कि उसे जानने वाले अन्य लोग भी हैरान थे। आखिरकार जैंडू की प्रतिभा और क्षमता के साथ बड़ी दुनिया उसकी आदर्श मंजिल नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा मत सोचो, मैं हर समय बड़ी दुनिया के पक्ष में नहीं रहना चाहता। मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में मैं लिन हुआंग का बहुत ऋणी हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास रहने का दायित्व है और दाओ लीग को कुछ और करने में मदद करें। इसके अलावा जब मैं सद्भाव में सफल होता हूँ और भगवान को पदोन्नत करता हूँ, तो मैं जल्द से जल्द जिंघाई जाऊंगा। तब हम रहेंगे और जब हम मुख्य दिव्य क्षेत्र में पहुंचेंगे तो हम एक साथ जिंघाई जाएंगे। येजेंग येयू ने भी तुरंत अपना रुख व्यक्त किया। इन पुराने दोस्तों का रवैया देखकर लिन हुआंग थोड़ा भावुक हो गया। लिंग यूएक्सिन, यिजिंग और अन्य लोगों की तरह वे लंबे समय तक खुद से नहीं मिले हैं। इसके अलावा उनके दिव्य ईश्वर दायरे की युद्ध शक्ति के साथ, हालांकि उन्हें जिंघाई में मजबूत नहीं माना जाता है, फिर भी वे सामान्य स्तर से ऊपर हैं। आधे कदम को देखकर गुरु का नौकर खड़ा होने लगा। लिन हुआंग ने उसे जल्दी से रोक दिया। हर कोई मौजूद है। मैं किसी का भी स्वागत करता हूं जो मेरे साथ जिंघाई जाना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई रहेगा क्योंकि वे वास्तव में रहने के लिए तैयार हैं, रहने के लिए मजबूर नहीं हैं। आधा कदम मुख्य देवता, यह पदोन्नत होने के अवसर के बिना नहीं है। मुझे आपकी दाववादी मुहरों की मरम्मत करने का एक तरीका मिल गया है, ताकि आप सभी को मुख्य देवता के रूप में पदोन्नत किया जा सके। इस विधि का कोई क्रम नहीं है, और अनुमति दे सकता है आपको मध्यम उच्च और यहाँ तक चरम मुख्य देवता में पदोन्नत किया जाना है। इसलिए आपके पास आधा कदम मुख्य नहीं है। पदोन्नति की संभावना के बिना रहने और पुराने की देखभाल करना बेहतर है। हालांकि आप जो अंतिम चरण प्राप्त कर सकते हैं, वह आपके अपने प्रयासों पर निर्भर करता है। उसने कहा, रहना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। मैं रहूंगा। सबसे पहले बोलने वाले, फिर से सभी की अपेक्षाओं से परे, दाओएर थे। यहां तक लिन हुआंग भी हैरान रह गया। चाकू लीग में पहले की अधिकांश चीजें चाकू सामने है। मुझे उम्मीद है कि मेरे पास चाकू की नेतृत्व क्षमता भी हो सकती है, और लंबे समय में मैं उसके लिए इसका हिस्सा साझा कर सकता हूं। इसके अलावा मैं यह भी विचार करें कि चाकू का मालिक वास्तव में मेरे आसपास बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं। दाची के अलावा अन्य लोग भी हैं जो मुझसे कमजोर नहीं हैं। मुझे लगता है, तुलना में चाकू लीग को मुझे रहने की आवश्यकता हो सकती है। बेशक मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहूंगा। जब सही समय आएगा तो मैं इस पद को छोड़ दूंगा, जिंघाई के पास जाऊंगा और फिर से मास्टर स्वॉर्ड मास्टर का अनुसरण करूंगा। दूसरी तलवार के बाद कुछ तलवार सेवक अपनी पहल पर रहने लगे। अंत में 154 तलवार सेवक थे जिन्होंने रहने का विकल्प चुना। इस बिंदु पर लिन हुआंग ने आखिरकार उन लोगों की सूची निर्धारित की जिन्हें वह इस बार जिंघाई ले जाएगा। मुलाकात के बाद चाकू के नौकर एक के बाद एक छोड़कर बैठक कक्ष में एक दो चाकू ही छोड़ गए, साथ ही पुराने दोस्तों का जत्था भी। टीचर यू। लिन हुआंग ने सबसे पहले मिस्टर फू को देखा। मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। मिस्टर फू राहत के साथ मुस्कुराए। मैं आपके साथ जिंघाई जाऊं या नहीं, हम हमेशा से परिवार रहे हैं। मैं वास्तव में रहना चाहता हूं, और मैंने आपकी मदद करने के लिए ऐसा नहीं कहा। मैं इसे संयोग से शुरू करूंगा। लिन हुआंग ने थोड़ा सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा, और पुराने दोस्त लिंग यूएक्सिन लिझेंग और अन्य लोगों को देखने के लिए मुड़ा। युद्ध शक्ति के आपके वर्तमान स्तर के साथ, यह वास्तव में मेरे साथ जिंघाई जाने के लिए पर्याप्त है। जिंघाई वास्तव में उस बिंदु तक अतिरंजित नहीं है जहां मुख्य देवताओं में मजबूत स्वामी हैं। मुख्यधारा की युद्ध शक्ति स्तर अभी भी सच्चे देवता हैं और आकाश। हम अभी 1 साल से भी कम समय के लिए ग्रेट वर्ल्ड में आए हैं। अगर हम अभी तक इससे परिचित नहीं हैं,
तो हम जिंगहाई चलते हैं, और मैं नहीं जाऊंगा। मैं अभी भी कुछ और वर्षों के लिए ग्रेट वर्ल्ड में खेलना चाहता हूँ। ली लैंग कूदने वाले पहले व्यक्ति थे। यह सच है कि मुख्यधारा की युद्ध शक्ति सच्ची है और भगवान, लेकिन अगर हम जाते हैं, तो यह निश्चित रूप से आपको वापस पकड़ लेगा। लिंग युएक्सिन ने सच कहा। लिन हुआंग कहना चाहता था, वास्तव में, जब आप मुख्य देवता के पास पहुंचेंगे, तब भी आप मुझे वापस खींच लेंगे। लेकिन इन टिप्पणियों के बारे में केवल मेरे दिल में ही सोचा जा सकता है, और लोगों को आहत करने के लिए यह कहना मुश्किल है। हम भी ऐसा सोचते हैं। येजिंग और यी येयू ने भी सिर हिलाया। इसके अलावा, तलवार गठबंधन के संसाधन इस स्तर पर हमारे अभ्यास के लिए पर्याप्त हैं, और जिंगहाई जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य क्षेत्र के बाद, संसाधन पर्याप्त नहीं है, फिर जिंगहाई जाओ। ज्यादा देर नहीं हुई। लिन हुआंग ने जैन को फिर से देखा। आपको मेरी ओर देखने की जरूरत नहीं है। मुझे एहसान देना पसंद नहीं है। इस बार मैं एहसान चुकाऊंगा। चांडू ने अभिव्यक्ति के बिना कहा। यह देखकर कि सभी ने अपना मन बना लिया है, लिन हुआंग ने उसे समझाना बंद कर दिया, और अपनी निगाहें फिर से दावेर पर डाली। आप अर्धचरण मास्टर भगवान के सभी तलवार सेवकों को इकट्ठा करते हैं, और उन्हें पहली मंजिल पर बड़े सम्मेलन कक्ष में इकट्ठा करते हैं।